अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे जो डिज़ीज़ शेयर करने लगे हैं उसे हम हेपाटाइटिस इन कैट कहते हैं। हेपा मीन जिगर और टाइटिस मीन सोजिश, यानी जिगर की सोजिश। इसको हम हेपाटाइटिस कहते हैं। जैसा कि इंसानों में हेपाटाइटिस होता है वैसे ही जानवरों में भी हेपाटाइटिस होता है। और ये वाली प्रेजेंटेशन हेपाटाइटिस इन कैट इस पर है। इसमें इस प्रेजेंटेशन में कैट के इटियोलॉजी हेपेटाइटिस की क्या है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और डायग्नोसिस क्या है, ये आपसे शेयर करने लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस इज़ अ क्रोनिक लिवर इन्फ्लेमेशन और हम इसे जिगर की सोजश कहते हैं। ये नॉर्मल लीवर है और ये दूसरी डायग्राम में देखें ये इन्फ्लेम्ड लीवर है, यानी ये हेपेटिक लीवर है, इसको हेपेटाइटिस हुआ हुआ है। और लीवर का एक्चुअली फंक्शन क्या है? लीवर इज़ पावर हाउस ऑफ बॉडी दैट प्रोसेसेस फूड एंड डिटॉक्सिफाइज द ब्लड। लीवर को हम बॉडी का पावर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस कहते हैं, जो खुराक और ऐसे मादे जो नुकसान देने वाले होते हैं खून में से उसको प्रोसेस करता है, इसको ख़त्म करता है। ये डायग्राम है जिसमें आप लीवर के जो फंक्शंस हैं वो आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। रिमूव्स पोटेंशली टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टन मेडिकेशन, जो मुख्तलिफ अद्वियात के ज़रात होते हैं उसके जो नुकसान देने वाले इफ़ेक्ट होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसको ख़त्म करता है। फिर इसका एक फंक्शन है प्रिवेंट्स शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग वाइटामिन्स मिनरल्स एंड शुगर्स, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया और वाइटामिन को स्टोर करने में और उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड नंबर है मेटाबोलाइज और ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन नीडेड। ऐसे अज्जा को मेटाबोलाइज करता है जिससे ग्लूकोज हासिल होता है, उसको ऐसे अज्जा को ब्रेक डाउन करके इंजाइमेटिक रिएक्शन से उसको मेटाबोलाइज करता है ताकि जिस्म को ताकत पहुंचाई जा सके। फोर्थ फंक्शन है प्रोड्यूसेस मोस्ट प्रोटीन्स नीडेड बाय द बॉडी। ऐसी प्रोटीन, ऐसी गजाइत प्रोड्यूस करता है जो ज़्यादातर बॉडी को मुश्किल वक्त में ज़रूरत होती है। फिफ्थ है हेल्प योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन बाय रिमूविंग बैक्टीरिया फ्राम द ब्लड। बॉडी को मुख्तलिफ जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस से कंट्रोल करने के लिए ये फाइट करता है। नंबर 6 प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे अज्जा को प्रमोट करता है, प्रोड्यूस करता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करते हैं। नंबर 7 है प्रोड्यूस बाइल। और बाइल क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट या कंपाउंड नीडेड टू डाइजेस्ट फैट एंड टू अब्जॉर्ब विटामिन ए, डी, ई एंड के, यानी ये फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए जो कंपाउंड चाहिए उसे बाइल कहते हैं और ये विटामिन को भी अब्जॉर्ब करता है। काजेस एटियोलॉजी, यानी ये कैसे होता है हेपेटाइटिस और इसके क्या क्या इस कौन कौन से काजेज हैं। इन्फेक्शियस, इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़। और जैसे जैसे कैट जो है वो बाइट कर ले या फाइट के दौरान या उसके नाखून लग जाए तो ये हेपेटाइटिस हो जाता है। ये कंटेजियस डिजीज़ है, बीमारी है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल या एक एनिमल से इंसान में लग सकती है, मुंतकिल हो सकती है। इसके बाद इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, यानी कि जब ये वायरस एंटर होता है बॉडी में, ब्लड में, तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जिगर में आता है। जिगर जब इसको एज ए फॉरेन बॉडी, यानी कि ये एज ए वायरस या एंटीजन इसको समझता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, इसे हम इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ कहते हैं। कोई भी टॉक्सिन्स हो किसी भी मेडिसिन का या कोई प्रोडक्ट का, कोई आप या फूड में, खुराक में, उससे भी ये हेपेटाइटिस हो जाता है।
कॉपर स्टोरेज डिजीज़, एक्सेसिव कॉपर की वजह से जिस उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है क्योंकि लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो, उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं जो जिसके साइड इफ़ेक्ट को लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हेपेटाइटिस के क्या क्या साइंस हैं और इसकी क्या सिम्टम्स हैं। और साइंस में नंबर 1 है लैक ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का कम हो जाना, और वेट लॉस, और वज़न का कम हो जाना। कैट वॉमिटिंग और डायरिया की साइंस देगी। कैट इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगी। जॉन्डिस होगा, यानी यरकान पेल होना शुरू हो जाएगी उसके बॉडी, या उसके गम्स वगैरह, मसूड़े वगैरह, या दांत पीले होना शुरू हो जाएंगे। सवियर चेंजेस इन बिहेवियर, कैट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो सुस्त महसूस करे होगा, और या एक ही कोने में बैठ रहेगी, सुस्त सी बैठ जाएगी। चेंजेस इन द कलर ऑफ फीसेस आ बिट ग्रेश, यानी कि जो फीसेस के पखाने का कलर होगा इस बीमारी में वो ग्रेश कलर का हो जाएगा ऑलमोस्ट। एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी बार बार यूरिन करना, पेशाब करना, और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट, वो इसमें एक अहम अलामत है। येलिश डिस्कलरेशन ऑफ द गम्स एंड मॉइस्ट टिश्यूज़ ऑफ द मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ टिश्यूज़ की जैसे गम्स हैं और आइज़ हैं और कान वगैरह, बॉडी ये पीला होना शुरू हो जाएंगी। और फ्लूइड बिल्ड अप इन द एब्डोमेन, उसका यानी कि पेट फूल जाएगा कैट का जब ये डिजीज़ होगी। पुअर बॉडी कंडीशन, कैट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, उसके बाल भी रफ हो जाएंगे, और इसके इवन के सम टाइम मुंह खोल के सांस लेती है, उसमें से बैड स्मेल भी आती है। सीजर्स एक अहम अलामत है। कैट जो है इनवॉलंटरी, यानी गैर इरादी वो झटके बॉडी में वो महसूस करेगी उससे, और एकदम से उल्ट कलाईबाजी कर लेना, ये इसका, या झटके लेना अजीब किस्म के, ये इसमें सीज़र है, यानी कि एक अहम अलामत है, ये भी इसकी साइन एंड सिम्टम में आते हैं। इसके मुख्तलिफ जो 20% ऑफ केसेस हैं, 20% ऑफ केसेस डिवेल्प एंटीरियर यूवियाइटिस एंड कॉर्नियल एडिमा 4 to 6 डेज पोस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के यानी हेपेटाइटिस होने के 4 से 6 दिन बाद आँखों में, कैट की आँखों में जो 20% केसेस हैं उसकी आँखों में जो कार्नियल एडिमा हो जाएगा, यानी कि उसकी आइज़ के सामने आगे वो पानी सा आ जाएगा, और उसकी जो आई साइट है एंटीरियर यूवियाइटिस वो भी वीक हो जाएगी। और इसमें फ़ीवर हो जाता है 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब ज़्यादा सीवियर हो जाए सिम्टम तो कैट का टेम्परेचर सब नॉर्मल, यानी नॉर्मल से भी कम फील होता है। ये डिफरेंट केसेस हैं जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं इस प्रेजेंटेशन में। जैसे ये देखें, ये ईयर है, कान है कैट का, और ये येलो हो गया हुआ है बिल्कुल, और ये इनर साइड है कान की, ये बिल्कुल ये येलो पीली हो गई हुई है। ये आंखें देखें कैट की, ये बिल्कुल पीली हो गई हुई हैं। और ये मोस्टली ज़्यादातर ये वाले केसेस 2 से 3 महीने तक जो किटन हैं उनमें आते हैं। जो बड़ी वाली कैट हैं ये उनके केसेस हैं, ये येलिश कलर ऑफ आई है, ये गम्स हैं आप देख रहे हैं, और इसके टीथ चेक करें, ये भी येलो हो गए हैं, ये पूरी बॉडी इसकी पीली हो गई इस पिक्चर में। तो ये सारी की सारी बहुत अहम अलामत हैं जो हेपेटाइटिस को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, जब हमारे पास केस आता है क्लिनिक पर, हिस्ट्री बिफोर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो हिस्ट्री क्या बताते हैं कि कैट जो है वो खाना पीना छोड़ दिया है और वॉमिटिंग कर रही है, यानी उल्टियाँ कर रही है। इसके अलावा मोशन भी लगे हुए हैं, लूज़ मोशन। ये मेजर कंप्लेन है जिससे ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये मेजर कंप्लेन है जो हेपेटाइटिस में आ जाती है।
नेक्स्ट स्लाइड में है डायग्नोसिस, यानी इसमें हम देखते हैं कि वाकई में ये हेपेटाइटिस है या नहीं है। सबसे पहले हिस्ट्री है, जैसे कि पहले वाली स्लाइड में आपसे बताया गया है कि जो मेजर कंप्लेन है, जैसे डायरिया हो गया, मोशन लग गए, उल्टियाँ करना शुरू हो गए, और इसके अलावा खाना पीना छोड़ दिया। एक तो हिस्ट्री में ये आ गया। फिर क्लिनिकल साइंस, जो अलामात आपसे दूसरी स्लाइड में, आपसे दूसरी तीसरी स्लाइड में शेयर की गई हुई हैं, वो वाली सिम्टम्स भी बताती हैं कि हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इंक्लूडिंग अ ब्लड केमिकल प्रोफाइल, अ कंप्लीट ब्लड काउंट एंड इलेक्ट्रोलाइट पैनल एंड यूरिन एनालिसिस, यानी कि ब्लड टेस्ट हैं, उसके उसके ब्लड काउंट है, उसके इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं कि वो पूरे हैं या नहीं है, यूरिन टेस्ट है, उससे भी डायग्नोज हो जाता है। फिर एक्सरे करके जिगर का, उसके पता चल जाएगा कि ये लीवर स्वैलन है, सूजा हुआ है या नहीं है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टू विजुअली एग्जामिन द लीवर, लीवर को, जिगर को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए लाइव देखने से भी पता चल जाता है कि लीवर में प्रॉब्लम है या नहीं है। और टिश्यू सैंपल फॉर बायोप्सी, लीवर का सैंपल लेना, बायोप्सी करना, ये भी इसी में डायग्नोसिस में आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम पर बेस पे, अगर तो डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड थेरेपी की जाए। और इसके अलावा वो वाली मेडिकेशन टू इंक्रीज फ्लूइड इन द एब्डोमेन, टू डिक्रीज abdomen in fluid in abdomen, to control seizures, to decrease ammonia production and absorption from the intestine to the rest of the body, यानी ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है जिससे उसका जो पेट फूला हुआ है वो कम हो जाए, जैसे लासिक्स वगैरह है। और इससे ऐसी मेडिसिन जो झटके कंट्रोल कर ले और अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो कम कर दे, जिससे ये मसला आ रहा है लीवर का, और इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाए, इसका जज़ब हो जाए इंटेस्टाइन में, ताकि पूरी बॉडी में ये आसानी से डिज़ाल्व हो जाए। तो ऐसी मेडिकेशन करनी है। डाइट रिस्ट्रिक्टेड इन सोडियम, वो वाली डाइट देनी है जिसमें सोडियम ज़्यादा ना हो, और वो वाली मुहैया करनी है खुराक जिसमें वाइटामिन हों, थायामीन यानी वाइटामिन B1 हो, और दूसरे भी मल्टी वाइटामिन हो। तो इस तरह की डाइट आपने मुहैया करनी है। स्मॉल मील्स टू ईट, कैट जो थोड़ा बहुत इस ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान खाना पीना शुरू करती है, तो उसको थोड़े थोड़े करके मील्स दें ताकि आसानी से वो डाइजेस्ट कर सके। और यही इसकी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा क्लिनिकल साइन पे डिपेंड करता है, जैसे उल्टियाँ कर रही हो तो मेटक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक्स हैं। और इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी है, यानी कि उसको इंट्रावीनस डायरेक्ट इनटू द वेन उसको अद्वियात इंजेक्ट करेंगे। रिंगर लैक्टेट वाली ड्रिप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के बेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you so much.